कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आगे वाले अच्छे हैं? पीछे वाले अच्छे हैं? हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज केवल एक प्रचार ही नहीं हो रहा है, परंतु परमेश्वर हमें से हर एक जीवन को नया बनाने जा रहा है, नव निर्माण करने के लिए जा रहा है। विशेष करके आप आगे पीछे जितने भी लोग हैं, प्रार्थना के साथ बैठे। आप जिस स्थिति में आए हैं वैसे ही आप वापस नहीं जा पाएंगे। परमेश्वर आपको यहां से नया बनाकर भेज देगा। हालेलुया। विशेष करके आप मेरे लिए प्रार्थना करें जब मैं प्रचार कर रहा हूं, और आप अपने लिए प्रार्थना करें कि प्रभु का वचन आपके जीवन को आज बदले। हालेलुया। जो लोग यहाँ पर है बोले हालेलुया। जो लोग घर में बोले हालेलुया। मैंने कहा जो लोग घर में है हालेलुया बोलने के लिए बोला। तो सही में यहाँ पर नहीं, घर में है ना? कहाँ है आप लोग? यही है ना? तो मैं विश्वास करता हूँ आपका तन मन यहाँ है और आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आमीन। पता है, इस वचन को जब मैं तैयारी कर रहा था तो पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे ये कह रहा है, तो बोल अपने मंडली को, तो बोल अपने लोगों को, मैं उनमें से हर एक को फिर से नया बनाना चाहता हूं। मैं हर एक को नव निर्माण करने के लिए चाहता हूं। और मैं आज आपको बोलना चाहूंगा, ये परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा मेरे जीवन, हम सबके जीवन में ऐसे काम करें। ये वचन के दौरान ही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में बात करें और हमारे जीवन के हर एक चीजों को, अंदर की चीजों को वो बनाने पाए और यहाँ से हमें फ्रेश, नया, ताजा होके भेजे। हालेलुया। मेरा प्रचार का विषय, जैसा मैंने कहा, नव निर्माण, रीबिल्ड, यानी परमेश्वर आपको फिर से नया बनाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। हम तभी नया होंगे जब हम टूटेंगे। जब हम, सब लोग बोले टूटेंगे। जो टूटेगा वही बनेगा। हालेलुया। जब टूट जाता है तो दो बात हमारे बीच में होता है, हम टूटते हैं या बनते हैं या बिखरते हैं। लेकिन हम बिखरने वालों में नहीं, हम बनने वालों में से। हालेलुया। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक 18 का 1 से 6 तक पढ़ेंगे। यहां परमेश्वर स्वयं अपने दास को कहता, तू कुम्हार के घर में जा, वहां देख कि कुम्हार एक बिगड़ा हुआ बर्तन को कैसे बना रहा है। वहां देख कि एक बिगड़ा हुआ बर्तन उस कुम्हार को कैसे ठीक कर रहा है। उसी प्रकार है इस्राएल, तुम मेरे हाथों में हो, मैं तुम्हें बनाना चाहता हूं। हालेलुया। वचन को ध्यान से सुनिए, सब मुझको देखते हुए सुनिए, आंख बंद मत कीजिए कृपा करके। मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा आपके जीवन को काम करे और आपका जीवन बदले। हालेलुया। पढ़े। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा,
हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के सामने समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने ये शब्द जब मुझे दिया, रिबिल्ड, नव निर्माण के विषय में जब परमेश्वर ने ये शब्द मुझे दिया, मैं अपने आप को, इस वचन को पढ़ते हुए अपने आप को मैं देख रहा था, प्रभु मैं कहाँ पर। आज परमेश्वर आपको नया प्रकार से बनाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप मिट्टी के समान उस कुम्हार के हाथ में दे, जो हमारा परमेश्वर है, वो बिगड़ा हुआ को फिर से बनाएगा वो। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आप में से हर एक को आज यहाँ बनाना चाहता है। आप में से हर एक को परमेश्वर फिर से अपने स्वरूप में वो हमें बनाना चाहता है। आज आपका हालत क्या है? थोड़ा अपने आप को झांक कर देखिए, थोड़ा अपने अंदर में झांक कर देखिए, प्रभु मेरा ये बर्तन किस प्रकार से है? मेरा बर्तन एक टूटा हुआ बर्तन के समान तो नहीं है, मेरा बर्तन एक बिखरा हुआ बर्तन के समान तो नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा देखिए आज, क्या आप अपने हालत, अपने परिस्थिति जो आपके जीवन में, थोड़ा सा आप झांकिए, क्या आप टूटा हुआ महसूस तो नहीं कर रहे हैं? क्या आप चोट पाया हुआ महसूस तो नहीं कर रहे हैं? क्या आप धोखा पाए हुआ महसूस तो नहीं कर रहे हैं? क्या तिरस्कार किया हुआ महसूस तो नहीं कर रहे हैं? क्या फेंका हुआ महसूस तो नहीं कर रहे हैं? क्या बिगड़ा हुआ महसूस तो नहीं कर रहे हैं? अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आप उस टूटे हुए बर्तन को लेकर, उस बिगड़े हुए बर्तन को लेकर जब परमेश्वर के पास आएंगे, वो आपको बना सकता है। हालेलुया। मुझे पता नहीं आपका परिस्थिति क्या है, या आप टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, फेंके हुए हैं, चोट पाए हुए हैं, वो परमेश्वर आपको फिर से बनाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको फिर से बनाना चाहता है। मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, इस दुनिया में आप जितना भी दूर परमेश्वर से भागेंगे, उतने ही आप टूट जाएंगे, उतने ही आप बिखर जाएंगे, उतने ही आप दुखी हो जाएंगे। कई बार हम परमेश्वर से भागते हैं और अपने शरीर के सुनने के द्वारा, आप अपने शरीर के अभिलाषाओं को सुनने के द्वारा, अपने पाप को अपने जीवन के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा हम अपने जीवन को परमेश्वर से दूर करते हैं। और हम जितना परमेश्वर से अपने आप को दूर करते हैं, उतना ही हम टूटते जाते हैं, उतना ही हम डिप्रेस होते जाते हैं, उतना ही हम खालीपन महसूस होते जाते हैं। लेकिन आज आप जितना भी टूटे हुए हैं, जितना भी आपने धोखा पाया है, जितना भी आप तिरस्कार किया गया है, जितना भी आप फेंका गया हुआ है, जितना भी आप बिखरा गया है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके करीब आए और एक मिट्टी के समान वो कुम्हार आपको बनाना चाहता है। हालेलुया। वो कुम्हार आपको बनाना चाहता है, लेकिन अपने आप को संपूर्ण रूप से उसके हाथ में आपको लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि उसके हाथों में अपने आप को देना है और आप बिखरना नहीं चाहते हैं, तो हम एक गीत सब मिलकर गाएंगे। हम सब खड़े हो जाएंगे और एक गीत गाते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये गीत जब हम गाएंगे, इस गीत के साथ अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे, इस गीत के साथ परमेश्वर को अपने आप को समर्पण करें, इस गीत के साथ, इस गीत के बोल के साथ प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, प्रभु मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, प्रभु मेरा जो भी जीवन में, जो भी मैं टूटा हुआ हूँ, जो भी मैं बिखरा हुआ हूँ, जो भी मैं बिगड़ा हुआ हूँ, ओ प्रभु मैं बर्बाद होना नहीं चाहता, मैं बिखरना नहीं चाहता, प्रभु मैं आपके पास आता हूँ, एक मिट्टी के समान अपने आप को तेरे पास रखना चाहता हूँ,
मुझे बना। प्रियो, ये गीत आपके लिए एक प्रार्थना का विषय बने, ये गीत आपके लिए एक नव निर्माण का काम करे, ये गीत आपके कठोर मन को तोड़ने का काम करे। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आइए अपने आप को संपूर्ण रूप से, जब हम ये गीत गाएंगे, अपने आप को प्रभु के हाथ से, कोई भी चुप ना रहे, कोई एक दूसरे को ना देखे, कोई यह तमाशा नहीं हो रहा है। यहाँ प्रभु आपसे बात करने जा रहा है। जिंदगी भर आपने अपने जीवन को धोखे में बिताया होगा, तिरस्कार में बिताया होगा, चोट में बिताया होगा, और आपका जो बर्तन है वह टूटा हुआ बर्तन है। परमेश्वर आज फिर से आपको बनाना चाहता है।
प्रिय, कुछ समय अपने आप को याद करें। आप जिस परिस्थिति में भी क्यों ना हो, आप टूटे हुए हैं जैसे लग रहे हैं, आपने बहुत सारे चोट पाए, बहुत सारे धोखा पाए हैं, आपका बर्तन टूटा हुआ है और आप बिखर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो परमेश्वर इस भीड़ में वो आपको छोड़ना नहीं चाहता है। वो परमेश्वर आपको बुला रहा है, नाम लेके बुला रहा है, फिर से आपको बुलाने के लिए, नया बनाने के लिए वो आपको बुला रहा है। अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। सो मिलके महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। वो अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। अपने साए में, अपने साए में मुझको, अपने हाथों से, अपने हाथों से मुझको सजा। प्रिय, मैं आज आपको बोलना चाह रहा हूँ, आज परमेश्वर का आवाज आपके लिए है। आज परमेश्वर का शब्द आपके लिए है। वो नहीं चाहता कि आप भटके, आप बिखरे, परंतु आपको परमेश्वर बनाना चाहता है। और आज सच में आप बनना चाहते हैं, उस योजना को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो जो वचन आज परमेश्वर आपके बीच में बोल रहा है, उसे स्वीकार कीजिए। अपने आप को नम्र कीजिए। परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं ये परमेश्वर का वचन जवान भाई बहनों के लिए, हम सब के लिए है। उन्होंने 120 साल परमेश्वर का आवाज लोगों को दिया, लेकिन लोगों ने इनकार किया। लेकिन आज यह मौका है कि आप उस परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें और अपने आप को बचा लें। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, शरीर में मन लगाओ तो नाश हो जाओगे, परंतु आत्मा में मन लगाओ तो जीवन पाओगे।
परमेश्वर के वचन में इब्रानी 3:7 में लिखा है, यदि तुम आज पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो, अपने आप को कठोर मत करो। यदि तुम अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। आज कौन सा दिन? बोले आज। आज इसी वक्त पवित्र आत्मा का शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर ना करो। तो अपने मन को कठोर मत करो। हालेलुया। प्रियो, मेरा बोलने का तात्पर्य ये है, हमारा हृदय को आपने जो कई दिनों से, कई सालों से कठोर बना के आया है, अपने चोट में, अपने धोखे में, अपने पाप या विलासाओं से कठोर बना के आए हैं। अगर आज आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो तो कठोर मत करो, परंतु अपने आप को नम्र करके परमेश्वर के हाथ में सौंपो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आवाज आज आपके लिए पहुंच रहा है। हालेलुया। पता है, परमेश्वर का प्रेम और दूसरा का प्रेम का कितना फर्क है, सुनना चाहेंगे? दुनिया में टूटा हुआ चीज, दुनिया में फेंका हुआ चीज, बिगड़ा हुआ चीज को कोई नहीं लेता। दुनिया में टूटा हुआ चीज, फेंका हुआ चीज, बिगड़ा हुआ चीज को कोई नहीं लेता। और आपका नोट थोड़ा सा भी फट गया है, वचन ध्यान से सुने, आपका नोट थोड़ा सा भी फट गया है, दुकान वाला वापस कर देगा। हालेलुया। अगर इस दुनिया में टूटा हुआ, बिगड़ा हुआ, चोट पाया हुआ, धोखा पाया हुआ, फेंका हुआ, बिखरा हुआ कोई चीज दुनिया में कोई स्वीकार करता है, वो केवल परमेश्वर है, केवल परमेश्वर है। हालेलुया। इसका महत्व आप जाने। मेरा परमेश्वर इस दुनिया में टूटे हुए, बिखरे हुए, धोखे पाए हुए इस संसार में जहां सब कुछ खत्म हो जाता है, उस व्यक्ति को भी परमेश्वर स्वीकार करता है। हालेलुया। और इस दुनिया में कौन से लोग किसको स्वीकार करते हैं? दुनिया में जब आप स्वस्थ होते हैं, लोग आपको सम्मान करते हैं। जब आप पद में होते हैं तो लोग आपको नमस्कार करते हैं। जब आपके पास पैसे होते हैं तो लोग आपको आदर करते हैं। जब आप सुंदर होते हैं तो लोग आपके करीब आते हैं। अरे आप ये सोचते होंगे कि लोग शायद मुझे आदर कर रहे हैं। नहीं, आपको आदर नहीं कर रहे हैं, आपके पद को आदर कर रहे हैं, आपके पैसे को आदर कर रहे हैं, आपके सुंदरता को आदर कर रहे हैं। कई बार हमने देखा, पत्नी बीमार हो गई, हॉस्पिटल में सीरियस होकर बिस्तर में है, पति को पता चला मेरा पत्नी मरने वाला है, और उसका ऐसा बीमारी है दूसरों को भी हो सकता है, और पति उसके सामने भी नहीं जाता है, और दूर से अपने पत्नी को बोलता है ठीक से रहना, हाँ अच्छा से रहना बोलकर अपना पत्नी को छोड़कर चला जाता है। दुनिया का प्यार मतलब करकर। हालेलुया। आज जिस दुनिया का प्यार के जब परमेश्वर से भाग रहे हो, सुनो मेरे शब्द को। आप जिस चीज को पकड़ने के लिए जा रहे हो, जिस चीज को आप खोजने जा रहे हो, जिस चीज को आप ढूंढने जा रहे हो, जिसमें केवल धोखा है। माँ बाप जिसने अपने बच्चों को जन्म दिया, माँ बाप जिसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा आदमी बनाया, शादी कराया, और वही बच्चे लोग माँ बाप को अपने घर से निकालते हुए देखा है। हालेलुया। प्रियो, मतलब कि ये दुनिया कौन किसका होता है? धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है।
जो आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस दुनिया में अगर आप सोचते हैं कि मुझे उसका प्यार से मैं जीवित हूँ या उसका प्यार मुझे चाहिए, आप सोचते हो कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, नहीं सोचते कि संसार का प्यार मेरे लिए बहुत है, ये सब धोखा है। लेकिन एक ही प्यार है जो आपको बना सकता है, वो यीशु का प्यार। आइए उस यीशु को जोरदार ताली बजाएं। दुनिया का प्यार कैसा आपको मालूम है? भरा हुआ पानी जैसे, भरा हुआ पानी का बोतल जैसे। हालेलुया। भरा हुआ पानी है, पी रहे हम, क्या कर रहे हैं? बड़ा कम भी पी लो, बड़ा कम भी पी लो। भाई प्यासा है, बोलिए, पानी आ रहा है। सबने पी लिया, सबने पी लिया। जब तक पानी था सब लोग सबके हाथ में, पानी खत्म, बोतल खत्म। इसके बाद अरे खाली बोतल का पक्का मिलेगा? हाँ, याद रखिए, अगर आपको बोलता है आकाश के जितना प्यार करता है, आपको नहीं, आपका सुंदरता को। और मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, हम इस दुनिया में जितने भी हो जाए या जितने भी हम अगर पड़ जाए, याद रखिए वो चीज आपको नाश कर देके जाए। हालेलुया। इस संसार का प्यार तेज पत्ता के जैसा है। क्या के जैसा? जब माँ लोग सब्जी बनाते हैं तो तेज पत्ता डालने से कितना असर है ना? और तेज पत्ता डालने के बाद वो तेज पत्ता कैसा खाते हैं? उसके बाद में क्या करते? प्लेट में रखते हैं, प्लेट के बाहर में रखते हैं। तुम्हारा टेस्ट खत्म, तुम्हारा टेस्ट। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आप लोग समझ रहे हैं, बुझ रहे हैं, फिर भी कठोर हो रहे हैं। आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर का प्रेम प्रगति है। हालेलुया। प्रियो, इस दुनिया में मुझको और आपको शैतान इसी बातों से फंसा कर उस परमेश्वर का प्रेम से हमें दूर करना चाहता है। हालेलुया। परंतु आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप सोचते मैं स्वस्थ हूं, मैं धनी हूं, मैं सुंदर हूं, मुझे किसी चीज का कमी नहीं है, प्रभु की दृष्टि में आप सबसे गरीब आदमी, प्रभु की दृष्टि में आप सबसे कमजोर आदमी, प्रभु की दृष्टि में आप सबसे निर्बल आदमी है। अगर आपको कोई भर सकता है और आपको कोई बना सकता है, यीशु मसीह। हालेलुया। अगर आप सच में आज इस दिन उस पवित्र आत्मा का आवाज को सुनकर वो मट्टी के समान अपने आप उस कुम्हार के हाथ में रखोगे, परमेश्वर आपको नया बना सकता है, परमेश्वर आपको नया निर्माण कर सकता है, परमेश्वर मुझको और आपको फिर से नया बना सकता है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं? हालेलुया। प्रभु मैं नया बनना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत चोट को लेके चला, बहुत धोखा को लेके चला, मेरे जीवन में मैंने अपने जीवन में बहुत मैं टूटा हुआ हूं प्रभु, परंतु आज मैं तेरे पास आना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे और आपके पापों के लिए जो हम टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, जो हम सबने छोड़ दिया था, उस निराशा में, अशांति में, बीमारियों में, पापों में, आज से 2025 साल पहले मेरा परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया, वो स्वयं आपके और मेरे पापों के इस दुनिया में आया। हालेलुया। आपके हृदय को जोड़ने के लिए, आपको फिर से निर्माण करने के लिए, आपको फिर से सच्चा प्यार देने के लिए वो इस पृथ्वी में पैदा हुआ।
और आपके मेरे पापों के लिए उसके मुंह में थूका गया, उसके वस्त्र उतारे गए, उसके ऊपर कोड़े मारे गए, उसके हाथ और पैरों में कीड़े ठोके गए, उसके सिर में कांटा का मुकुट पहनाया गया, उसके हृदय में भाला घोंपा गया। क्यों? आपके प्यार के लिए। हालेलुया। आपके प्यार के लिए, निस्वार्थ अगापे प्यार के लिए। और मैं आज आपको क्या बता दूं, उसमें आपको जोड़ने के लिए आपने आपको तोड़ा है। कलवरी क्रूस पर परमेश्वर ने अपने आप को तोड़ा है ताकि आप परमेश्वर से जुड़े। हालेलुया। और आज पवित्र आत्मा आपसे कहते हैं, जब आज तुम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो, अपने आप को कठोर मत करो, परमेश्वर के पास आओ, एक मट्टी के समान उसे अपने आप को प्रभु का हाथ दो। हालेलुया। आप परमेश्वर के पास आओ, और सबसे खूबसूरत और अच्छा बात यह है कि आप जैसे में प्रभु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। वो आपके जीवन में जो भी टूटा हुआपन है, आपने जितना भी चोट पाया, बिखरा हुआपन है, आपके जीवन में जितने भी आंसू है, वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर हो बलि और मेहरबानी से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर को टूटा हुआ दिल उसके लिए योग्य बलिदान है। हालेलुया। लेकिन जब तक हम नहीं टूटेंगे, हम आशीष नहीं पाएंगे। जब तक हम अपने टूटे हुए को, अपने आप को फिर से नहीं तोड़ेंगे, हम अपने आप में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यूहन्ना सुसमाचार 12:24 में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया अपने आप के विषय में। हर एक वो व्यक्ति जो यीशु में विश्वास करके नया होना चाहता है, उनके विषय में भी परमेश्वर ने स्वयं इस बात को कहा। पढ़िए यूहन्ना 12:24। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। बस यीशु मसीह कहता है, जब तक गेहूं का दाना जमीन में पड़कर मर नहीं जाता, क्या नहीं जाता? मर नहीं जाता, तो वो नहीं फलता। और लिखा है, जब तक मर नहीं जाता वो अकेला होता है। क्या होता है? वो अकेला। जब तक मर नहीं जाता है तो अकेला होता है। जब मर जाता है उसी से बहुत सारा फल आता है। हालेलुया। अगर सच में आप अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करोगे, उसकी इच्छा के स्वरूप, उसकी योजना के स्वरूप, आपके द्वारा हजारों लोग प्रभु में आएंगे। हालेलुया। आप अपने आप को पूरी रीति से उसके हाथों में समर्पण करेंगे तो आप अकेला नहीं, आपके द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु में आएंगे। लेकिन अपने आप को बनना चाहिए। और उसने कहा, मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझमें जीवित है। मैं इससे जीवित हूँ कि इस पृथ्वी में मैं प्रभु का महिमा कर सकूं। और मेरे लिए जीना लाभ है और मरना मेरे लिए, मरना मेरे लिए लाभ है और जीना मसीह के लिए लाभ है। हालेलुया। हम लोग हालेलुया बोल रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं। क्या हम सच में एक परिवर्तन की ओर जा रहे हैं? कई बार हमारा प्रार्थना होता है, हमेशा अपनी कमजोरी को बताते हैं, मेरा ये कमजोरी, मेरा वो कमजोरी। कितना दिन तक हम ऐसा बोलते रहेंगे? परिवर्तन का जीवन एक बार होता है जो परमेश्वर ने मुझ पर आपको दिया है। हम परमेश्वर से ना भागे। परमेश्वर आज आपको बुला रहा है। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा में हर एक से बात कर रहा है। वो पिता का प्रेम आपको बुला रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब तक हम नहीं टूटेंगे, हम नहीं बनेंगे। बाइबल में एक शब्द है जहां पर परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछली को तोड़ा। 5 रोटी और 2 मछली को तोड़ा। सब लोग बोले तोड़ा। हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार 14:19 पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 14:19 पढ़ेंगे। वहां पर 5000 लोगों का बीच में, उससे अधिक लोगों का बीच में खाने का बात हुआ, भोजन का बात हुआ। और आपको मालूम है उस 5000 के बीच में कहां से भोजन लाए, कहां से उस रोटी को बंदोबस्त करें?
पहले तो वहां पर एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। वो लेकर यीशु के पास आता है। वो कहता है कि कुछ यीशु बहुत सारे चमत्कार करने वाला है, मेरा इस 5 रोटी और 2 मछली को भी वो चमत्कार करेगा। हालेलुया, वो चमत्कार करेगा। वो जो उस 5000 लोगों में 5 रोटी 2 मछली की कोई कीमत नहीं होता। यहाँ पर करीबन हम लोग 150 लोग होंगे। हम लोग 3 दिन का फास्टिंग में, और हमारा थॉमस भैया फास्टिंग के बाद 2 सिंगाड़ा लेके आता है। सबके बीच में 2 हम लोग क्या बोलेंगे? मुझे भी दो बोलेंगे। चुपचाप से देख कोना में जाके खा लो भाई, तुम्हारे 2 सिंगाड़े यहाँ पर क्या करने के लिए? 5000 लोगों के बीच में 5 रोटी 2 मछली क्या काम का है? तो जब लड़का उस 5 रोटी 2 मछली को लेके आ रहा था, लोग देख रहा था क्या काम कर रहे हैं। 5000 लोगों के बीच में 5 रोटी 2 मछली क्या हो? कुछ लोग उसको पागल बोल रहा होगा, कुछ लोग उसको बुढ़वा बोल रहा होगा, कुछ लोग उसको गधा बोल रहा होगा, शायद कुछ लोग उसका लात मार रहा होगा, उसको बाल खींच रहा होगा। लेकिन उसको ये पता था कि ये मेरा 5 रोटी और 2 मछली को मैं प्रभु को दूंगा, वो चमत्कार कर सकता है। हालेलुया। ये वो 5 रोटी 2 मछली उस 5000 के बीच में कोई कीमत नहीं था। लेकिन जब उसने वो 5 रोटी और 2 मछली यीशु को दिया तो क्या किया? पढ़िए। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। हालेलुया। खाने वाले स्त्री और बालकों को छोड़कर पुरुष कितने थे? कितने थे? विश्वास कितने थे? आप ध्यान से सुने। जब वो रोटी सभी लोगों ने खाया, सभी लोगों ने, जब परमेश्वर उस रोटी और मछली को 5000 को खिला सकता है तो टुकड़ा क्यों करा प्रभु भोज के जैसा? टुकड़ा करने के कारण क्या है? फिर मोटा मोटा देता, टुकड़ा क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर जो भी कुछ करता है उसकी योजना से करता है। हालेलुया। आपने अपने जीवन के बारे में बहुत सारे सपना देखे होंगे, बहुत सारे बात रखे होंगे कि आपका जीवन कैसा होना है, शादी कैसा होना है, घर कैसा होना है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देंगे तो वो आपको तोड़ेगा। हालेलुया। वो आपको तोड़ेगा, वो आपको तोड़ेगा। और आपको जब तोड़ेगा तो आप बोला है प्रभु तेरी इच्छा पूरा हो। उस मछली को और उस रोटी को प्रभु ने तोड़ा और अपने चेलों को दिया। हालेलुया। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर वो लड़का किसी को नहीं देंगे, खुद खाने से किसको पता चलता? तो 5 रोटी 2 मछली किसी को नहीं देकर चुपचाप से खाने से किसको पता चलता? किसी को पता चलता? लेकिन जब उसने 5 रोटी 2 मछली प्रभु को दिया, उसके रोटी के द्वारा 5000 से अधिक लोगों का आशीष हुआ। हालेलुया। आप ये बात विशेष ध्यान से सुने। जब आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देते और जब आप टूट जाते और परमेश्वर के द्वारा निर्माण होते, हजारों के लिए आप आशीष का कारण बनते हैं। तालियां लोगों में मजा आएगा। हजारों के लिए आप आशीष का कारण बनते हैं। एक आदमी के लिए, 2 आदमी के लिए नहीं, हजारों के लिए। हालेलुया। वो 5 रोटी और 2 मछली हजारों का आशीष का कारण बना। प्रियो, आपको इस नगरकट्टा में, इस सुखानी बस्ती में, इस इलाका में हजारों के बीच में आशीष का कारण बना सकता है। ये तभी होगा जब आप परमेश्वर को संपूर्ण रूप से समर्पण करेंगे और प्रभु से बोलेंगे मैं टूटना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं टूटना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ, कल्पना करता हूँ, जिन लोगों ने उसको फुटबॉल कहा होगा, पगला कहा होगा या उसको लात मारा होगा, वो लोग सभी लोग उसके पास आके क्या बोला होगा? सॉरी भैया, मुझे माफ कर दो, तूने बड़ा काम किया है। हालेलुया। और वो हीरो बनकर यीशु के गोद में बैठा होगा। हालेलुया। सारे
आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करोगे, आप दुनिया में या आप अपने गांव में, अपने शहरों में परमेश्वर आपको खड़ा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु को वचन में लिखा है, दूसरा कोरिन्थियों 2:5-17, आप जो कोई मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है, पुरानी बातें देखो सब नया हो गया। क्या आज आपसे आपका पुराना स्वभाव, पुराना जीवन को छोड़कर क्या आप नया होना चाहते हैं, उसकी ओर से निर्माण होना चाहते हैं? हालेलुया। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। जब परमेश्वर ने उस मट्टी को लिया तो टूटा हुआ मट्टी था। क्या था वो? हमारा टूटा हुआ मट्टी को दिखाइए, टूटा हुआ बर्तन को दिखाइए एक बार। वो टूटा हुआ बर्तन था, तो परमेश्वर ने उसको फिर से बनाना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? फिर से उस बर्तन से फिर से मट्टी बनाया। क्या बनाया? मट्टी बनाया उसको। मट्टी बनाने के बाद फिर से उसे पानी डाला, ऊपर में चलना शुरू किया। टूटा हुआ बर्तन को फिर से वो बना रहा है, बना हुआ चीज को दिखाइए। फिर से वो क्या कर रहा है? बना रहा है। आप तो ध्यान से सुने, टूटा हुआ बर्तन चोट पाया हुआ बर्तन था, टूटा हुआ बर्तन था, बिगड़ा हुआ बर्तन था, बिगड़ा हुआ बर्तन था, वो सब चीज टूट गई। हालेलुया। वो सब चीज क्या हो गया? टूट गया। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने बनाने के बाद उसने क्या देखा? उसने अपना संतान देखा। हालेलुया। वो बनने के बाद उसने राजकुमार राजकुमारी देखा, उसने अपना बेटा बेटी देखा, उसने अपना स्वर्ग को समानता में देखा बनने के बाद। हालेलुया। जब आप बन जाएंगे तो आप टूटे बने रहेंगे, बिखरे बने रहेंगे, फैलते बने रहेंगे, परंतु आप परमेश्वर का बेटा रहेंगे, परमेश्वर का बेटी रहेंगे। आप उसके राजकुमार राजकुमार रहेंगे, उसके स्वर्ग पर समानता में रहेंगे, क्योंकि आपको परमेश्वर ने फिर से बनाया है। हालेलुया। उस परमेश्वर ने जोरदार ताली बजाकर महिमा करेंगे, जो आपको नया बना सकता है, अच्छा बना सकता है। हालेलुया। क्या आप उत्साहित हैं? परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। हालेलुया। टूटा हुआ समय में बहुत तिरस्कार था, लेकिन आप परमेश्वर का प्यार उसके पास था। टूटने समय में बहुत सारा धोखा था, लेकिन परमेश्वर का भरपूरी उसके पास था। टूटने के समय में उसके जीवन में आंसू थे, परंतु अब आनंद उसके पास है। आज इस जगह में आप निर्णय करें, आप टूटकर बिखरना चाहते हैं या टूटकर संभालना चाहते हैं। परमेश्वर आपको नया बनाना चाहता है। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब आपको परमेश्वर बनाएगा तो उसकी योजना के समान ये सुंदर बर्तन को बनाएगा। देखिए इस बर्तन को, स्क्रीन पर देखिए। हालेलुया। सही बात, स्क्रीन इस बर्तन को देखिए कि परमेश्वर फिर से आपको ऐसा बर्तन बनाना चाहता है। हालेलुया। टूटा हुआ बर्तन से सुंदर बर्तन बनाना चाहता है, तो बर्तन किसी के काम आएगा। हालेलुया। प्रियो, मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर की योजना ये है कि आपको नया निर्माण करते हुए उसकी योजना जो इस पृथ्वी में है आपके द्वारा पूरा करें। हालेलुया। लेकिन प्रियो, ये तभी हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रभु के हाथ में देंगे। और परमेश्वर हमें क्या बनाना चाहता मालूम है? परमेश्वर प्रेम का पिता, उसका 9 का 15 पढ़िए। परमेश्वर आपको, मुझको चुना हुआ पात्र बनाना चाहता है। हालेलुया। चुना हुआ बर्तन बनाना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, आप मैं परमेश्वर का चुना हुआ बर्तन। पढ़िए। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। अन्य जातियों के लिए, राजा के लिए, इस्राएल के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। बगान में हो
ताजा हवा पाता है। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैंने जब वचन को पढ़ा, मैं अपने आप को प्रभु में सौंप रहा था। प्रभु, मैं जितना भी दिन जीऊं, मैं तेरा पात्र बन के जीऊं। मेरे जीवन से तेरा महिमा हो प्रभु। हालेलुया। मेरे जीवन काल तक मैं तेरा प्रचार करने पाऊं, मेरे जीवन काल तक मैं तेरी गवाही बनने के लिए पाऊं। परंतु प्रभु, हमारे जीवन में कई जगह हम टूटते हैं, कई जगह हम छूटते हैं, कई जगह हमारे जीवन में धोखा होता है, हम उसको लेकर तेरी सेवा नहीं कर पाएंगे। प्रभु, आज पवित्र आत्मा मुझ पर हम सभी को फिर से बना, ताकि हम फिर से नया होकर हम परमेश्वर के काम कर सकें। हालेलुया। फिर से नया होकर हम परमेश्वर का काम कर सकें। हमारे भाई कुछ दिन पहले बोल रहे थे, पहले में ऐसा बर्तन था कि डरडका से फेंका हुआ, टंडों में गिरा हुआ एक बर्तन, नेपटा चिपटा टूटा हुआ बर्तन, लेकिन वो परमेश्वर ने उस बर्तन को अच्छा बना दिया। हालेलुया। मैं भी आपका नेपटा चिपटा टूटा हुआ बर्तन था, लेकिन वो परमेश्वर के पास में आकर उसने हमें अच्छा बना दिया। हालेलुया। आज आपके कठोर मन को तोड़िए। आज अपने जीवन में जितने भी संघर्ष किए हैं, सबको छोड़कर अपने आप को खाली कीजिए। हम भाग के कहां जाएंगे? अंत में हमें प्रभु के पास जाना है, जो सच्चा प्यार हमें करता है, उसका प्यार हमें बुला रहा है। अपने आप को दीन और नम्र करें, मट्टी के समान हम प्रभु के हाथ में सौंपे और उसका काम आ सके। हालेलुया। ओ मैं परिवार का काम आ सकूं, मेरे आसपास के लोगों का काम आ सकूं, मेरे रिश्तेदारों के बीच में मैं काम आ सकूं, मेरे मंडली के लिए मैं काम आ सकूं। प्रभु मुझे बना, मुझे नया निर्माण कर, ताकि तेरा योजना के अनुसार मैं फिर से बन सकूं। प्रभु कहता है, तू उस कुम्हार के पास जा और उसके कामों को देख, देख वो बिगड़ा हुआ बर्तन को कैसे बनाता है। क्या तू इस्राएल, तू मेरे हाथ में ऐसा नहीं है जैसा कुम्हार मट्टी। परमेश्वर को वचन कहता है, निको परिवार चर्च, उस कुम्हार के वचन को तुमने सुना, क्या तुम मेरे हाथों में नहीं मट्टी के समान, मैं तुम्हें बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें निर्माण करना चाहता हूं। एक सच्चा पश्चाताप अपने हृदय से कर, परमेश्वर के सामने नाटक ना करें। देखिए, सोने वाला आदमी को जगा सकता है, लेकिन सोने का नाटक करने वाला को कभी जगा नहीं सकता है। आज हम सबको धोखा दे सकते हैं, प्रभु को नहीं। मैं आप सब प्रभु के चरण में आए और प्रभु से कहें, मैं फिर से बनना चाहता हूं, मुझे बना। प्रभु, मेरे जीवन में जो भी आपसे दूर हो गया, मैंने जो भी अपना पाप आपसे छुप कर, आपसे भाग कर किया, मुझे क्षमा करें। प्रभु वचन में लिखा है, तुम्हारे पाप लाल रंग का खून के क्यों ना हो, फिर भी हिम की नहीं सफेद हो जाएगा। जैसे 1:18 में लिखा है, परमेश्वर वाद विवाद करता नहीं रहेगा। तुम परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। आओ हम परमेश्वर के साथ बात करें। तुम्हारे पाप लाल रंग का खून का क्यों ना हो, फिर भी हिम की नहीं सफेद कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, यदि तुम अपने पापों से मन फिराओ, मैं विश्वास योग्य हूं क्षमा करने के लिए। परमेश्वर आपको बुलाता है, आपको नया बनाने के लिए, आपके द्वारा फल फलाने के लिए, आपके द्वारा दूसरों को आशीष बनाने के लिए प्रभु बुला रहा है। यदि सच में आज का वचन आपके लिए था और आप चाहते कि परमेश्वर ने नया बनने के लिए, और आप चाहते कि माटी के समान शून्य होकर उसे सब कुछ समर्पण करने के लिए, तो एक साथ हम खड़े हो जाएंगे और पवित्र आत्मा को हमारे बीच में बुलाएंगे। और आज ये जो प्रार्थना, ये जो भजन, ये प्रार्थना होगा, और आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में ऐसे कार्य करे, ऐसे बातें करे कि हमारे हृदय को प्रभु छेद करे, हमारे हृदय को प्रभु परिवर्तन करे, हमारे कठोर हृदय को प्रभु तोड़े, हमारे हठीले मन को प्रभु तोड़े और हमें नम्र बनाए और संपूर्ण रूप से परिवर्तन करे। तेरी
इच्छा पूरी हो जाए हाथों में तेरे जीवन है ये तेरी इच्छा पूरी हो जाए हाथों में तेरे अपने आप को प्रभु के हाथ में जीवन छोड़े। है अपने आप को प्रभु के हाथ में छोड़े। मैं मिट्टी हूँ प्रभु मैं मिट्टी हूँ प्रभु। तू है कुम्हार प्रभु मुझको उठा मुझको उठा प्रभु। मुझको बना मुझको बना प्रभु। मैं मिट्टी हूँ मैं मिट्टी हूँ प्रभु। तू है मैं कुम्हार मुझको उठा प्रभु। मुझको बना मुझको बना प्रभु। अपनी मर्जी ओ प्रभु मैं अपनी मर्जी से चलता मैं रहा। चलता मैं रहा अपनी मर्जी से चलता रहा। तुझको कभी मुझको कभी अपना ना अपना कहा अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा यीशु। तुझको कभी ना अपना कहा लेकिन प्रभु जी लेकिन प्रभु आज से आज से अभी से ओ मैं प्रभु तेरे क्रूस तेरे क्रूस को ले लेता हूँ तेरे क्रूस को लेता हूँ प्रभु। लेकिन प्रभु ओ यीशु ओ आज से मैं आज से मैं हालेलुया तेरे क्रूस तेरे क्रूस को को ले लेता हालेलुया तेरी इच्छा तेरी इच्छा ओ हम सब में पूरी हो जाए। पूरी हो ओ यीशु जाए हालेलुया। हाथों में तेरे जीवन है ये ओ यीशु तेरी इच्छा पूरी हो ओ पूरी जाए हो जाए। हाथों में मेरे जीवन है ये ओ मैं मिट्टी हूँ। मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार एक बार मुझको उठा मुझको बना मैं मिट्टी हूँ। मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार मुझको उठा तू मुझको बना प्रभु जी मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु हम सब एक मट्टी के समान एक निकम परिवार आपके हाथ में सौंपता हूँ। आप कुम्हार बन के आए हमारे बीच में पवित्र आत्मा प्रभु आप हमें बनाइए। हमारे उस चोट उस धोखा उस संसारिक बातों को हमारे बीच में तोड़िए पिता। ओ यीशु हमारे कुम्हार हमारा परमेश्वर हमें फिर से बनाइए प्रभु। फिर से नया निर्माण कीजिए प्रभु। जहां आपका योजना है प्रभु जहां आपकी इच्छा है प्रभु ओ प्रभु फिर से वो क्रूस उठाकर प्रभु हम आपकी वो आपकी योजना के अनुसार बना प्रभु। मैं हम सभी लोग प्रभु तेरे संपूर्ण रूप से तेरी चरणों में आते हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम करो क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो संसार में भाग रहे हैं संसार के धोखे में फंस रहे हैं परंतु तेरा प्यार हमको बुला रहा है तेरा प्यार हमको खींच रहा है जो अनंत जीवन का प्यार जो प्रेम और भरपूरी का प्यार जो संतुष्टि का प्यार वो प्रभु हमसे बुला रहा है। परमेश्वर सामरी स्त्री को कहता है
जो पानी तू मुझे पिलाएगी मैं फिर प्यासा होगा, परंतु जो पानी मैं तुझे दूंगा वो अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। पिता वो पानी हमें दे ताकि तृप्त का पानी हम हो जाए, संतुष्टि का पानी हो जाए, अनंत काल में हम तृप्त हो जाए। हमारे कठोर हृदय को पवित्र आत्मा की तोड़ डाल प्रभु जी, और हमें उस सारे पापों को, वो जकड़े हुए उस कठोरता को हमारे जीवन से निकाल दे प्रभु जी, और तेरे पवित्र आत्मा का भर से भर दे, फिर से दया बना ताकि तेरा योजना हमारे जीवन से। धन्यवाद प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ आप आज कई लोग को बना रहे हैं। जो लोगों ने अपने आप को तेरे हाथ में समर्पण किया, आप बनाइए प्रभु, तेरे स्वरूप और समानता में बनाइए, आपकी योजना पूरा हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। आज की सेवकाई को तूने आत्मा की अगुवाई से चलाया। मैं विश्वास करता हूँ आज इस जगह में तेरा अद्भुत काम हुआ है। बहुत सारा बेटा बेटी भटके हुए थे, तूने अपने पास बुलाया है। ओ प्रभु, तू हमसे प्यार करता है, तू चाहता है कि हम कोई नाश ना हो, तो हर एक से प्यार करता है। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से जोरदार ताली बजाइए। यीशु मसीह के नाम से